नमस्कार दोस्तों, वाईफाई स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं गणेश प्रजापति, इंडिया के नंबर 1 चैनल वाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। कैसे हो विद्यार्थियों? आशा करता हूं कि सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही गजब तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ध्यान है कि बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हो। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और वर्णमाला अपना टॉपिक समाप्त हो चुका था। आप सभी ने कहा था कि गुरुजी वर्णमाला से आप पढ़ाइए। अगला टॉपिक जो है दोस्तों, हम लेते हैं संज्ञा। ठीक है ना, जीरो से स्टार्ट कर दी। वर्णमाला का मैंने टेस्ट भी लिया था, आप सभी ने देखा होगा दोस्तों। साथ में वाईफाई स्टडी ने आपके सुविधा के लिए 2 चैनल लॉन्च किए हैं, वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट और वाईफाई स्टडी डिफेंस। तो आपके भाई बहन कोई भी लाइव टेस्ट देना चाहते हैं या कोई डिफेंस की तैयारी कर रहा है, एनडीए सीडीएस नेवी की तैयारी कर रहा है, तो आप वहां जाके बहुत ही गजब तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत सारी चीजें आपके पक्ष में है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों। अब बिल्कुल एक बार थम्स अप कर दो और फटाफट से एक बार शेयर भी कर दो, ताकि जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे इस क्लास को देख सके, पढ़ सके और सभी को फायदा मिल सके, क्योंकि सभी के लिए बहुत ही अच्छी क्लास है ये, ताकि सभी को फायदा हो जाए। तो दोस्तों, जैसा कि अपन संज्ञा पर बात कर रहे हैं, तो अपना पहला प्रश्न यही बनता है दोस्तों कि बताइए हिंदी में संज्ञा क्यों आई? ऐसा क्या हुआ जो इसको हिंदी में आना ही पड़ा? अब देखो, आप हमेशा एक ही परिभाषा पढ़ते आए यूपी के विद्यार्थियों, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, परिभाषा कभी नहीं पूछी जाती। मेरा सीधा सा तात्पर्य है कि हिंदी में संज्ञा क्यों आई, ऐसा क्या हुआ जो इसको आना ही पड़ा विद्यार्थियों। फटाफट से मुझे एक बार बताइए कि संज्ञा का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये हिंदी में क्यों आई बच्चों, फटाफट से बताइए जरा। तो तमाम बच्चे सोच रहे हैं गुरुजी ये वो, ऐसा कुछ नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। मैं सिंपल सी बात कह देता हूं दोस्तों, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं दोस्तों, कहने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये बात याद रखनी है, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सिंपल सी बात है, अगर नाम नहीं होता तो संज्ञा नहीं होती, और संज्ञा नहीं होता तो नाम नहीं होता। सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। बात क्लियर है यहां तक? नाम को ही क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा कहते हैं। भाई मैं तो ये मानता हूं, अगर नाम नहीं होता, आप ये भी कह सकते हो विद्यार्थियों, कोई भी आपको आज के बाद यूपी में पूछे भैया संज्ञा किसे कह जाते हैं, तो उसे कह देना भैया नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यानी बच्चों, नाम नहीं होता तो संज्ञा नहीं होती, संज्ञा नहीं होता तो नाम नहीं होता। ये बात आपके समझ में आ गई क्या? दूसरी बात दोस्तों, ठीक है ना, जो दिखाई देता है, ध्यान रखना बच्चों, दूसरी परिभाषा मैंने बनाई है, जो दिखाई देता है वह महसूस होता है, वह संज्ञा है। सिंपल सी बात है विद्यार्थियों, जो दिखाई देता है वह महसूस होता है, वही क्या है बच्चों? संज्ञा है। ये बात आपको याद रखनी है। अब दिखाई देता है सर, ये कैसे? विद्यार्थियों पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, मेरा हमेशा ही एक कंसेप्ट रहा है जीवन का कि लीक लीक जो चले होवे केत कपूत, लीक छोड़ जो चले शायर सिंह सपूत। इस धरती पे 2 ही इंसान हैं, 3 इंसान जो हटकर कार्य करे। एक शायर, एक गाना आपने गा दिया, उसी गाने को आप वापस गाओगे तो आपका गाना कभी हिट नहीं होगा, इसलिए गाना हमेशा हट के गाओ। एक शायर, शेर एक बार जिस रास्ते से गुजर जाता है बच्चों, उससे वो वापस कभी गुजरता नहीं है। और एक होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन? सपूत। जिसके पिताजी 7 बीघा खेत में खेती करे, उसका बेटा लेखपाल और यूपी पुलिस, यूपीएसआई में सिलेक्शन हो, वीडियो बने, तो वो सपूत है। मेरी नजरों में, नाराज मत होना, बाकी वो कपूत है। क्योंकि अगर चोर का बेटा चोर हो जाता तो चोर उस पर कभी घमंड नहीं करता है, लेकिन चोर का बेटा अगर डकैत हो जाता तो चोर कहता और उसे मेरे अपने औकात में रहो, मेरा बेटा डकैत है। दोस्तों, आज के बाद याद रखना, जिंदगी में कोई भी कुछ कहे, इस संसार में अगर कोई भी चीज आपको दिख रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो उसका नाम होता है, आपको चैलेंज है, आप मुझे कोई भी चीज ऐसी बता देना
जो आपको दिखती हो लेकिन उसका नाम नहीं है। सिंपल सी बात है विद्यार्थियों, दिखेगी तो विद्यार्थी उसका नाम होगा, और नाम होगा तो वो विद्यार्थियों संज्ञा होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है हमेशा। दूसरी बात महसूस, लेकिन कुछ चीजें होती है दोस्तों जो हमें दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। बचपन हुआ, बुढ़ापा हुआ, सर्दी गर्मी दोस्ती, ये चीजें हमें दिखाई नहीं देती यानी महसूस होती है, तो वो भी संज्ञा में आती है। ये दो परिभाषा मेरे द्वारा बनाई गई। किताबी परिभाषा की अगर बात करते हैं तो किताबी परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम का, आदि के नाम का बोध कराने वाले, बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना, ये किताबी परिभाषा है। किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, प्राणी हो, भाव हो आदि के नाम का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं उन्हें दोस्तों संज्ञा कहा जाता है। अब विद्यार्थियों संज्ञा तीन प्रकार की होती है। एक व्यक्तिवाचक होती है बच्चों, ठीक है ना, एक आपकी जातिवाचक होती है, और एक आपकी दोस्तों भाववाचक होती है। आपने जिंदगी में कभी पढ़ा नहीं होगा, इतना गजब तरीके से पढ़ेंगे। एक बार फटाफट से इसको शेयर कर दो बच्चों। और हिंदी अगर आपको अनअकैडमी पर पढ़ना है तो रेफरल कोड में आप गणेश 10 लगा सकते हो और बहुत ही गजब तरीके से आप तैयारी। तो व्यक्तिवाचक को पर्सनल नाउन कहते हैं, जातिवाचक को कॉमन नाउन कहते हैं, और भाववाचक को दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। बात समझ में आ गई क्या? बहुत सिंपल है। संज्ञा तीन होती है व्यक्तिवाचक। लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा दोस्तों, आप ट्राई करना, जितने भी हिंदी के विद्यार्थी हैं जो हिंदी इधर उधर से पढ़े हैं दोस्तों, ईमानदारी से देखा जाए तो संज्ञा एक ही होती थी, और एक से तो मेरे विद्यार्थियों तीन बनी है, और तीन से आजकल 5 हो गई है। संज्ञा एक ही होती थी और वो होती थी जातिवाचक। कौन सी बच्चों? अब आप मुझसे पूछो गुरुजी कैसे, जातिवाचक कैसे होती थी? मेरे से पूछो बच्चों। बिल्कुल जातिवाचक होती थी, क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने लिखा मानव, तो मानव में संज्ञा कौन सी? जातिवाचक। मानव में से मैंने निकाल लिया राम, मानव में से तो राम में कौन सी? व्यक्तिवाचक। और मानव से मैंने बना दी दोस्तों मानवता, तो मानवता में कौन सी? भाववाचक। तो नोट आपको जिंदगी में याद रखना है, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं। संज्ञा एक ही होती, जैसे हम सब है। लेखक आ गया तो लेखक में दोस्तों कौन सी? जातिवाचक। लेखक में अगर मान लो मैं बात करूं सुमित्रा कुमारी चौहान की, रामधारी सिंह दिनकर की, तो एक पर्सनल हो गया ना, वो व्यक्तिवाचक। और उसकी लिखाई हमें अच्छी लगती है यानी हमें महसूस होती है, तो वो दोस्तों भाववाचक में चली जाती है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। नोट लिखना, और नोट में लिखना वास्तव में देखा जाए तो जातिवाचक संज्ञा से ही, जातिवाचक संज्ञा से ही व्यक्ति व भाववाचक, भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। यूपी के विद्यार्थी ये पहली बार पढ़ रहे होंगे दोस्तों। बात समझ में आ गई ना? देखो फिर रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल मेरा यही खास बात दोस्तों, रिपीट करके के करत करत अभ्यास के जड़मित होत सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर परत निशान। बात को ध्यान से, नाम को ही संज्ञा कहते हैं, बिल्कुल याद रखना है। नाम नहीं होता तो संज्ञा नहीं होती, संज्ञा नहीं होता तो नाम। जो दिखाई देता है वह महसूस होता है दोस्तों, उसे संज्ञा कहा जाता है। डेफिनेशन, संज्ञा तीन प्रकार की, व्यक्ति, जाति और भाव। अगर वास्तव में देखा जाए तो जातिवाचक संज्ञा से ही व्यक्ति और भाव का निर्माण हुआ है। ये मैंने आपको बहुत गजब तरीके से बता दी है।
क्या ये बात आपको बच्चों समझ में आ गई है? क्या इस बात से आप सहमत हो प्यारे विद्यार्थियों? बोलो भाई यस या नो भाई, फटाफट से बताइए। चलो बस दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक बहुत गजब चीज पढ़ा रहा हूं, देखो एक ही ट्रिक से पढ़ा दूंगा, ध्यान रखना। संज्ञा कौन सी दोस्तों? व्यक्तिवाचक। तीनों एक ही बार में समझा रहा हूं, ध्यान से पढ़ना। दूसरी आपकी जातिवाचक, और तीसरी आपकी भाववाचक। अब आपको परिभाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको मैंने क्या कहा था? पर्सनल नाउन, इसको बच्चों कॉमन नाउन, और इसको कहा था मैंने अबस्ट्रैक्ट नाउन। अब ध्यान से समझो मेरे प्यारे साथियों, विद्यार्थियों, दोस्तों, जो दुनिया में मान होगा वो व्यक्तिवाचक होता है, जो भीड़ में रहता है वो जातिवाचक होता है, और जो मरने के बाद भी याद आता है वो भाववाचक होता है। समझ गए क्या? जो भीड़ में रहता है वो व्यक्तिवाचक रहता है, जातिवाचक रहता है। जैसे बच्चों मैंने लिखा राम, मैंने क्या कहा? दुनिया में जो एक ही होगा वो व्यक्तिवाचक होगा। तो बताओ बच्चों, राम में कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। राम दुनिया में एक ही है। अब आप ये मत कहना गुरुजी राम मेरी गली में भी है, मेरे मोहल्ले में भी है। राम तो एक ही है। राम दोस्तों, राम बच्चा है, तो बच्चा में कौन सी? बच्चा में आ गई आपकी जातिवाचक, क्योंकि आप सब बच्चे हो। और बच्चे से मैं बना दूं दोस्तों बचपन, तो बचपन में कौन सी? भाववाचक, क्योंकि बचपन दिखता नहीं है, महसूस होता है। तभी तो सुमित्रा कुमारी चौहान कहती है, शायरी सुनिएगा बहुत बड़े अंदाज से, और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर दिल आपका कहे तो, कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, ले गया जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। हमारे राजस्थान में गंगानगर का जगजीत सिंह कहता है, जिसकी गजल आपने सुनी होगी, बचपन भी ले ले, ये दौलत भी ले ले, ये शोहरत भी ले ले चाहे ये जवानी, मुझे लौटा दे वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब चीजें तू वापस मुझे दे दे। तो ये सभी इसी में दोस्तों संज्ञा होती है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको क्या कहा? सुदामा आ जाए दुनिया में जो एक ही है, तो बताइए सुदामा में संज्ञा कौन सी? व्यक्तिवाचक, क्योंकि दुनिया में सुदामा एक ही है। सुदामा प्यारे विद्यार्थियों गरीब था, तो गरीब में कौन सी? जातिवाचक, क्योंकि हम सब गरीब हैं। और बहुत बड़े कवि ने एक बात कही है, अगर आप गरीब पैदा होते हो तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हो तो उसमें आपकी गलती है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गरीब से मैं बना दूं गरीबी, तो गरीबी में आपकी संज्ञा होगी भाववाचक, क्योंकि गरीब दिखता है, गरीबी दिखती नहीं है, वो तो महसूस होती है। उस गरीब से पूछिएगा जो बिल्कुल गरीबी झेल रहा है। बोलो एक बार थम्स अप करो, लाइक करो यार, मुझे बताइए कि ये चीजें समझ में। मैंने क्या कहा? जो दुनिया में, अरे यूपी की बात करो तो उत्तर प्रदेश में संज्ञा कौन सी? व्यक्तिवाचक। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों नगर आए तो नगर में जातिवाचक, और नगर में कोई अच्छी चीज आपसे पूछ ले तो उसमें होगी दोस्तों भाववाचक। ऐसे ही आपकी नौकरी लग गई, तो आपकी नौकरी लगते हो आप क्या बन जाओगे? व्यक्तिवाचक। आप बेरोजगार हो, तो बेरोजगार में संज्ञा कौन सी? जातिवाचक। नाराज मत हो ना, देखो दिल की बात बता रहा हूं। और अगर बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगारी की बात करें तो भाववाचक, क्योंकि बेरोजगार दिखते हैं, बेरोजगारी नहीं दिखती। बात थम्स अप करके मुझे बता दीजिएगा कि गुरुजी यहाँ तक बहुत ही गजब तरीके से समझ में आ गया है। अब हम छवि छोड़ेंगे नहीं। दुनिया में जो एक ही होगा वो व्यक्तिवाचक, जो भीड़ में रहेगा जातिवाचक, और जो चीजें या महसूस होती है वो भाववाचक। टॉपिक डालो व्यक्तिवाचक, और व्यक्तिवाचक की परिभाषा लिख देता हूं मैं यहाँ। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए दोस्तों,
कोई भी विशेष व्यक्ति हो, मैंने कहा जो पर्सनल होगा वही व्यक्तिवाचक होगा। मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक पढ़ा रहा हूँ। बलदाव 3-4 बच्चों को तो मेरी ट्रिक याद होगी। बलदाव यूपी का बहुत अच्छा विद्यार्थी है, ये हर जगह मेरी क्लास लेता है हिंदी की। हो सकता है कि आने वाले समय में हिंदी का बहुत बड़ा मास्टर भी बन जाए, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास स्टूडियो पे हो, चाहे वाईफाई स्टडी 2.0, हर जगह वो बच्चे क्लास मेरी लेते हैं। दोस्तों एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं लिख रहा हूँ और वो ट्रिक आपको याद रखनी है। वो ट्रिक है, ये दिन महीने 4, याद है ना। फिर आपको याद रखना है बच्चों, उत्सव और त्योहार। फिर याद रखना है नगर देश की दिशाएं। नगर देश की दिशाएं, नदी, पहाड़, समुद्र के नाम। इसकी जगह आएगा ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं आएगा बच्चों। देखो इससे एक लाइन छूट गई अपनी, इरेजर ले लेता हूं मैं थोड़ा सा। एक लाइन थोड़ी छूट गई है बच्चों यार, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। देखो नगर देश की दिशाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, नदी, पहाड़, समुद्र के नाम, याद रखना राष्ट्रीय जाति के नाम, ये सब समाचार पुस्तकों में है मेरे यार। पूरी यूपी में फैला दो कि ऐसी ट्रिक से कभी नहीं पढ़ी है। पूरी हिंदी को ट्रिक से पढ़ाऊंगा दोस्तों, टेंशन मत करो। और आप याद रखते ही रह जाओगे ना, जो बच्चे पढ़े हैं उनसे पूछना बच्चों। तो देखिए बहुत प्यारा सूत्र है और आपको याद रखना है बच्चों। ये दिन महीने 4, उत्सव और त्योहार, नगर देश की दिशाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, नदी, पहाड़, समुद्र के नाम, याद रखना राष्ट्रीय जाति के नाम, ये सब समाचार पुस्तकों में है मेरे यार। देखो दोस्तों ये सूत्र है। दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार आ जाए तो संज्ञा कौन सी? व्यक्तिवाचक। महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आ जाए तो व्यक्तिवाचक। उत्सव और त्योहार में क्या फर्क है? बहुत सारे बच्चे नहीं बता सकते लेकिन मैं बता देता हूँ। उत्सव दोस्तों डेट फिक्स होती है, त्योहार की कोई तारीख फिक्स नहीं होती। 15 अगस्त, 26 जनवरी क्या है? उत्सव। होली, दिवाली, रक्षाबंधन क्या है? त्योहार। होली कभी 8 मार्च को आती है तो कभी कब आती है, दिवाली कभी अक्टूबर में आती है तो कभी नवंबर में आती है। नगर देश की दिशाएं, नगर जयपुर, दिल्ली, कलकत्ता, आगरा में संज्ञा कौन सी? व्यक्तिवाचक। देश चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हो, व्यक्तिवाचक दिशाएं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में भी व्यक्ति। ऐतिहासिक युद्ध, चाहे वो दोस्तों पानीपत का हो, चाहे हल्दी घाटी का हो, चाहे खानवा का हो, चाहे बाड़ी का हो, व्यक्तिवाचक होगी। अरे बच्चों आज के दिन की बात करूं तो आज के दिन में भी व्यक्तिवाचक है। नदी गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडक, कोसी, घाघरा, झेलम, चुनाव में व्यक्तिवाचक। हिमालय, विंध्याचल में भी व्यक्तिवाचक। समुद्र, हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, व्यक्तिवाचक। राष्ट्रीय जाति दोस्तों, हमारी राष्ट्रीय जाति हम सब क्या है? भारतीय। और हमारा धर्म क्या है? हिंदू। जो भी है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, तो भारतीय भी एक होता है, हिंदू भी एक ही होता है, ईसाई भी एक ही होता है, सिख भी एक ही होता है, मुस्लिम भी एक ही होता है। तो उनमें भी संज्ञा कौन सी? व्यक्तिवाचक होगी। समाचार चाहे वो राजस्थान पत्रिका हो, चाहे दैनिक भास्कर हो, चाहे पंजाब केसरी हो, चाहे यूपी पत्रिका हो, यूपी में कोई अखबार आता है तो वो यूपी में आता है तो व्यक्तिवाचक। पुस्तकें वो चाहे रामायण हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गीता हो, कुरान हो, व्यक्तिवाचक। ये लेकिन दोस्तों इस बात का आपको याद रखना है कि ऐसा सूत्र है जिसमें व्यक्तिवाचक भी होती है
और जातिवाचक भी होती है। ध्यान रखना, दोनों ही संज्ञा इसी में है। कौन बताएगा मुझे आप में से कि इसमें व्यक्तिवाचक भी है और जातिवाचक भी है? फटाफट थम्स अप करके बताओ, कौन बंदा मुझे ये बात बताने वाला है आप में से? देखता हूं मैं कौन सा बच्चा बताता है भाई। नहीं बता पाओगे, शाबाश। देखो बच्चों, अरे यार सीधी सी बात है कि गुरुजी अगर नगर आ जाए, देखो आप तुम सब पढ़ रहे हो इस समय जातिवाचक हो, लेकिन मान लो तुम में से मैं किसी पर्सनल व्यक्ति को बाहर निकालूं तो व्यक्तिवाचक, तो नगर शब्द आ जाए तो नगर में कौन सी? जातिवाचक। लेकिन नगर में अगर मान लो यूपी का कोई पूछ ले कानपुर, तो वहां पर व्यक्तिवाचक, क्योंकि दुनिया में कानपुर एक ही है। नदी आ जाए तो नदी में दोस्तों कौन सी? जातिवाचक। लेकिन नदी में मैं कह दूं कि भैया सरयू नदी अयोध्या की, तो वो तो एक ही है, व्यक्तिवाचक। ऐसे ही देश आ जाए तो देश तो बहुत से हैं, लेकिन अगर देश में से भारत को निकाल लो तो व्यक्तिवाचक होगी। तो बोलो बच्चों, इसमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक है कि नहीं है? थम्स अप करके बताओ, बोलो है कि नहीं है? है। तो सूत्र आपको याद रखना है, ये दिन महीने चार, उत्सव और त्योहार, नगर देश की दिशाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, नदी पार समुद्र के नाम, याद रखना राष्ट्रीय जाति के नाम, ये सब समाचार पुस्तकों में है मेरे यार। बोलो बच्चों, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? शाबाश शाबाश, शेयर कर दो, फैला दो पूरे यूपी में मेरे शेरों। और अनअकैडमी पे फ्लैश पे आ जाओ फटाफट, 1080 रुपए फीस है यार। आरपीएससी में चल रहा है, टेट में मेरा कोर्स चल रहा है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हो। अब एक नोट आपको हमेशा याद रखना है, वो नोट है, और वो याद रखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन से वचन में होती है? एक वचन में आती है, क्योंकि दोस्तों वो एक ही होता है, इसलिए वो हमेशा कौन से वचन में आती है? एक वचन में प्रयुक्त होती है। बोलो बच्चों, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट से बताओ मुझे। तो फिर मैं कह रहा हूं, नाम नहीं होता तो संज्ञा नहीं होती, संज्ञा नहीं होता तो नाम नहीं होता, नाम कोई संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कोई नाम कहा जाता है। विद्यार्थियों आगे याद रखनी है, संज्ञा तीन प्रकार की जो दुनिया में मान होगा, व्यक्तिवाचक जो भीड़ में रहेगा, जातिवाचक जो मरने के बाद भी याद आए, भाववाचक। और सूत्र आपको याद रखना है, ये दिन महीने चार, उत्सव और त्योहार, नगर देश की दिशाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, नदी पार समुद्र के नाम, याद रखना राष्ट्रीय जाति के नाम, ये सब समाचार पुस्तकों में है मेरे यहाँ। आशा करता हूं दोस्तों बहुत प्यारा लगा होगा। अगर प्यारा लगे तो बिल्कुल आपका प्यार लाइक के द्वारा, कमेंट के द्वारा मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बच्चे देख सके, पढ़ सके, और सभी को फायदा मिल सके। साथ में 2 चैनल जो लॉन्च हुए हैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उन्हें भी आप सब्सक्राइब करके बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।